आज गुड न्यूज कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आज दीपक जोशी जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, आज वो कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ दीपक जोशी को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। कमलनाथ के बंगले में दीपक जोशी सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें, कल देर रात तक उन्हें मनाने की कवायद की गई, लेकिन वो नहीं माने। केंद्र नेतृत्व के दिल्ली बुलावे को भी दीपक जोशी ने अस्वीकार कर दिया। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, कद्दावर नेता माने जाते हैं हाटपिपलिया से, लेकिन अब वो कांग्रेस के होने जा रहे हैं। माना जा रहा है ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी आज कांग्रेस के हो जाएंगे और जाहिर सी बात है, चुनावी साल में अगर कोई इतना बड़ा नेता दल बदलेगा तो इससे बीजेपी को जरूर झटका लगेगा। क्या मायने हैं, सियासी समीकरण में अब क्या बदलाव होगा, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और माहौल किस तरह का है ये भी हमें बताएंगे हमारी सहयोगी। कमलनाथ के बंगले से बाहर हरप्रीत जुड़ चुके हैं और देवास में इसी बंगले में रहते हैं दीपक जोशी, वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहनीश। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मोहनीश का। मोहनीश, आप इस वक्त पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बंगले के बाहर, हालांकि इस वक्त वो भोपाल में है, लेकिन किस तरह का माहौल आप देवास में देख पा रहे हैं और क्या लगता है आपको इसके बाद सियासी समीकरण किस तरह से बदल जाएंगे हाटपिपलिया के और देवास के? पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी जी निवास यहाँ पर मौजूद हूँ और इसी निवास से उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। और जिस तरह से दीपक जोशी ने कल ऐलान कर दिया है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसी तरह उसके बाद से ही लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा है और लगातार उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बनाने कांग्रेस जाने के बाद, हालांकि उन्होंने ये घोषणा तो नहीं की है अब तक कि कितने कार्यकर्ता उनके साथ जा रहे हैं और किस संख्या के जो है उनके कार्यकर्ता उनके साथ कांग्रेस शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से समर्थक उनके बंगले पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर और देवास जिले के अंदर माहौल देखने को मिल रहा है, उस तरह से लग रहा है कि दीपक जोशी कांग्रेस में जाने के बाद एक बड़ा समर्थकों का खेमा भी कांग्रेस की तरफ लेकर के जाएंगे। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव आना है और पूर्व से ही बागली विधानसभा और हाटपिपलिया विधानसभा में कैलाश जोशी और उसके बाद उनके पुत्र का एक बड़ा यहाँ पर मौजूदगी देखी गई है। उनका एक बड़ा खेमा यहाँ पर उनके विधानसभा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित करेगी हाटपिपलिया और बागली विधानसभा को। साथ ही साथ जो देवास विधानसभा सहित खातेगांव विधानसभा भी है, वहां पर भी दीपक जोशी का अच्छा खासा एक कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अच्छा खासा कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक मेल है। और क्योंकि ब्राह्मण समाज से भी दीपक जोशी जी देखे जाते हैं, तो एक ब्राह्मण समाज को भी बड़ा कांग्रेस की तरफ वो लेकर के आएंगे। ठीक है, आप बने रहिए मोहनीश हमारे साथ। जाहिर सी बात है काफी असर इसका होगा देवास, हाटपिपलिया और बागली की राजनीति में। हरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी है। हरप्रीत, सुबह 10:30 बजे यहाँ पर अब देखा जाएगा कि किस तरह से जो दीपक थे बीजेपी को रोशन कर रहे थे, अब वो कांग्रेस को रोशन करेंगे। इस वक्त आप किस तरह की हलचल कमलनाथ के घर के बाहर देख रहे हैं और आप क्या मानती हैं कि ना सिर्फ देवास या फिर बागली की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असर इसका पड़ेगा? किस तरह की तैयारियां चल रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज 6 मई यानी शनिवार का बेहद अहम दिन है। खास बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़कर आज दीपक जोशी कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, उन्हें मनाने के भरसक प्रयास कल देर रात तक यहां पर किए गए। बीजेपी के आला कमान जो नेता है उन्हें मनाने में जुटे रहे, लेकिन दीपक अपने फैसले पर अडिग है और उन्होंने इनकार कर दिया कि अब एक बार उन्होंने ऐलान पार्टी छोड़ने का कर दिया है तो वो वापस अब उस रास्ते पर नहीं लौटेंगे। अब बीजेपी उनकी मंजिल नहीं है। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के बाहर मौजूद है। हालांकि यहां पर अभी किसी तरह की हलचल नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले ही हम पूर्व मुख्यमंत्री और दीपक जोशी के पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी के बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी इस तरह की कोई हलचल अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि करीबन 10:30 बजे दीपक जोशी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के काफिले के साथ अपने बंगले पर पहुंचेंगे। वहां से अपने स्वर्गीय पिता कैलाश जोशी का जो चित्र है, फोटो है, वो उस बंगले से लेंगे और उस फोटो के साथ वो कमलनाथ के इसी बंगले पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद इस बंगले में भी
चहल पहल नजर आने वाली है और इसी बंगले पर दीपक जोशी पहुंचेंगे। हालांकि ये अभी फिलहाल संभावना इस बात की जताई जा रही है कि यहां पर पहुंचने के बाद कमलनाथ के साथ ही दीपक जोशी पीसीसी पहुंचेंगे और सदस्यता कांग्रेस की वो पीसीसी में ग्रहण करेंगे। हालांकि पहले तय कार्यक्रम में ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ के बंगले पर दीपक जोशी सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। यहां पर पहुंचने के बाद वो कमलनाथ के साथ ही पीसीसी पहुंचेंगे। अब बात अगर मध्य प्रदेश की राजनीति बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा तगड़ा झटका है। झटका इसलिए क्योंकि दीपक जोशी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने यहां पर संगठन पर कई आरोप लगाए हैं और उनके पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद हाशिए पर जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बीजेपी के जो रख दिए गए थे वो भी यहां पर मुखर हो गए हैं। यहां पर उन्होंने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। संगठन पर, पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ना सिर्फ एक दीपक जोशी के जाने से यहां पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है, एक बड़ा झटका लगने वाला है, उसके बाद जिस तरह से जो अन्य पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो यहां पर मुखर हुए हैं उन्हें भी संभालना अब बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज यहां पर होगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में आज की राजनीति के लिए एक बेहद अहम दिन ये है। जी ठीक है। हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कार्यक्रम में बदलाव है। पहले ये कहा गया कि एक सादा कार्यक्रम होगा, वो कमलनाथ के बंगले पहुंचेंगे, कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके बाद अब वो पीसीसी कार्यालय भी पहुंचेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस जरूर दिखाना चाहेगी, क्योंकि बार बार कमलनाथ कहते आए हैं कि तो बस अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, आगे आप देखिए होता है क्या। तो आज कोई इसी की तस्वीर हमें आज देखने को मिलेगी इस शक्ति प्रदर्शन के साथ? बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर खुद कमलनाथ ने, खुद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और अब आगे आगे देखना है कि होता है क्या। यानी साफ यहाँ पर उन्होंने तस्वीर कर दी है कि जिस तरह से दीपक जोशी ने ऐलान किया है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, जैसे की संभावना यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जताई है कि बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं जो उनके संपर्क में है और आने वाले दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उनके इस जो दावे पर संभावना ज्यादा इस बात की भी जताई जा सकती है क्योंकि जिस तरह से मुखर यहां पर बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहां पर होते नजर आ रहे हैं, संगठन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि अभी बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। स्थितियों को संभालने की बीजेपी के आला कमान नेता कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल स्थितियां यहां पर काफी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। अब यहां पर बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का, पूर्व विधायकों का, पूर्व सांसदों का यहां पर एक के बाद एक बड़े बयान आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा और शायद इसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिला। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया हरप्रीत, मोनिश, आप दोनों का ही। तो हरप्रीत और मोनिश हमें जानकारी दे रहे थे और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। देखिए, बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने बड़ा बयान दिया है दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 5 प्रभारी चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन ठीक से नहीं चल रहा है। संवादहीनता के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। संवादहीनता संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए, हमारी सहयोगी हरप्रीत बता ही रही थी कि अब जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो नाराजगी है खुलकर सामने आने लगी है। और देखिए, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का भी ये बड़ा बयान सामने आया। उनसे जब पूछा गया कि दीपक जोशी अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी जैसी स्थिति हो गई है बीजेपी की संगठन की। 5 प्रभारी भी मिलकर संगठन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और संवादहीनता को उन्होंने बड़ा कारण बताया है।